देखिए इस लेक्चर में जो है हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 जो होता है, ठीक, उसका जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टीचर एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। ठीक है, तो पहला जो है इसमें देखते हैं अबॉर्शंस है क्या। ठीक, जून 2001 में हुआ है। देखिए एबॉर्शन है क्या, एबॉर्शन जो है लॉस ऑफ प्रेगनेंसी होता है ड्यू टू एनी रीजन्स। सो एबॉर्शन है क्या है, किसी भी कारण के कारण लॉस ऑफ प्रेगनेंसी जो है एबॉर्शन कहलाता है। ये क्या होता है, अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो 20 वीक जो है प्रेगनेंसी होते ही ये एबॉर्शन हो सकता है। एट दिस टाइम द बेबी वेट अप टू 1000 ग्राम, इसमें बेबी कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो एबॉर्शन में क्या बोलें, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू एनी रीजन्स, पहला ये देख लिया। दूसरा क्या होता है, 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी होता है। ठीक, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तीसरा जो होता है इसमें बेबी का वेट कितना होता है, 1000 ग्राम। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या हुआ है, एड्स के बारे में पूछा हुआ है और जुलाई 1998, जून 2001 और 7 जुलाई 2008 के बारे में दिया हुआ है। देखिए एड्स क्या है, इसको और थोड़ा एल आर कर लेते हैं। ठीक, देखिए द फुल फॉर्म पहले आपको जानना चाहिए, ये है क्या फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्चुअली क्या है, ये क्या है, सीरियस डिजीज है जो किसके द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है। ठीक, तो पहला क्या देख लिया, एक सीरियस डिजीज है जो किसके द्वारा कॉज होता है, HIV वायरस के द्वारा। कुछ मोस्ट साइड इफेक्ट फॉल ऑन द बेबी बॉडी इम्यून सिस्टम। ये जो मोस्ट इसका जो इफेक्ट पड़ता है किस पे पड़ता है, इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। HIV वायरस किस से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस फैमिली से। ठीक, पहला जानेंगे ये HIV वायरस से होता है। दूसरा जानेंगे ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है। और HIV जो वायरस जो होता है जिसके कारण एड्स जो होता है वो किस में बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस में बिलोंग करता है। इसको पहले क्या जानते थे, LAV या HTLV थर्ड। ठीक है, HTLV थर्ड या LAV जानते थे। ठीक है, अब और देखते हैं एम्प्यूटेशंस देखते हैं। एम्प्यूटेशंस है क्या, दिसंबर 2019 में पूछा हुआ था। ठीक, ये देखिए एम्प्यूटेशन क्या है, इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कंडीशंस लाइक गैंग्रीन। ठीक, ये क्या है, एम्प्यूटेशन मेडिकल मैनेजमेंट है किसके, गैंग्रीन कंडीशन की तरह है। अब गैंग्रीन क्या है आगे देखेंगे। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड फ्लो एंड ड्रेनेज इन द फीट फेलिंग विच एंड अल्टीमेटली रिमूविंग द डिजीज पार्ट ऑफ द फूड बाई सर्जरी। ठीक है, तो एम्प्यूटेशंस क्या है, ये मेडिकल मैनेजमेंट है किसकी तरह, गैंग्रीन कंडीशन की तरह है। ठीक, किसके कारण होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ये जो होता है एम्प्यूटेशंस ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। और क्या है, ड्रेनेज इन द फीट, जो फीट में उसमें ड्रेनेज कारण होता है। फेलिंग विच आर अल्टीमेटली रिमूविंग क्या है, डिजीज पार्ट ऑफ द फूड बाई सर्जरी। ठीक, डिजीज पार्ट ऑफ फूड जो फूड होता है बाई सर्जरी के द्वारा थ्रू एम्प्यूटेशन होता है। एनेस्थीसिया क्या है, देखिए एनेस्थीसिया एक कंडीशन ऑफ कंट्रोल टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन या अवेयरनेस है। देखिए एनेस्थीसिया क्या है, टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन या अवेयरनेस। ठीक, बस इतना जानिए एनेस्थीसिया क्या, टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन या अवेयरनेस। कैसा लॉस है, टेम्पोररी लॉस है। और क्या है, कंट्रोल। ठीक, ये दोनों चीज़ों का जो लॉस है, कंट्रोल या टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन अवेयरनेस इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। दैट इज इंड्यूस फॉर मेडिकल पर्पस। ये किसके लिए है, मेडिकल पर्पस के लिए जो है इंड्यूस किया जाता है। किस टाइप का मेडिकल पर्पस आगे देखते हैं। दिस में इंक्लूड सम या ऑल एलेजेसिया। ठीक, पेन रिलीफ या प्रिवेंशन, पैरालिसिस हो सकता है, एमनेसिया लॉस ऑफ मेमोरी एंड सिनोप। ए पेशेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग इज सेड टू बी एनेस्थेटाइज्ड। ठीक, एनेस्थेजाइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस एज एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग या पेन रिलीवर्स दैट आर यूज टू रिलीव द पेन। ठीक है, ये क्या होता है,
एनाग्लेसिस क्या है, मेंबर होता है किस चीज़ का, ग्रुप ऑफ ड्रग्स का या पेन रिलीवर का, जिसका काम क्या है, रिलीव द पेन, यूज किस लिए किया जाता है, पेन को रिलीव करने के लिए। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एनेस्थेटिक्स, ये जो है एनाग्लेसिस जो होता है एनेस्थेटिक्स से अलग होता है, विच अफेक्ट टेम्पोरली एंड इन सब केस एलिमिनेट सेंसेशन। ठीक, ये एनेस्थेटिक से जो है एनालिसिस जो है डिफरेंट होता है। ये एनालिसिस क्या है, ग्रुप ऑफ ड्रग्स का मेंबर होता है या पेन रिलीवर होता है, जो रिलीव पेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और ये क्या होता है, इसका काम क्या है, इट टेम्पोरली जो है एलिमिनेट करता है सेंसेशन का। ठीक, अब अगला देखते हैं एनीमिया क्या है। ठीक, देखिए एनीमिया क्या है, डिक्रीज इन टोटल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स या हेमोग्लोबिन इन द ब्लड या रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया क्या है, डिक्रीज टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी या हेमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड में जो है, जो ब्लड है, ठीक है, देखिए जो एनीमिया है, आरबीसी या हेमोग्लोबिन का जो काउंट है ब्लड में क्या है, डिक्रीज होना या रिड्यूस द एबिलिटी टू ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, या ब्लड का जो है ऑक्सीजन कैरी करने की जो एबिलिटी कम होना। When anemia comes on slowly, या symptoms are often vague and can include fatigue, weakness, shortness of breath, या poor ability to exercise. When anemia begins quickly, symptoms can include of confusions, dizziness, loss of consciousness, and increased thirst. Anemia must be significant before a person becomes very pale. Additional symptoms may occur depending on the underlying causes. ठीक है, अगला देखिए, फॉर पीपल हु रिक्वायर सर्जरी, मान लीजिए कोई लोग हैं, ठीक है, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत होती है, उन्हें प्री ऑपरेटिव एनीमिया में इंक्रीज द रिस्क ऑफ नीडिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर सर्जरी। ठीक है, कोई मान लीजिए किसी बंदे को सर्जरी या प्री ऑपरेटिव एनीमिया है, ठीक, तो इसको क्या इंक्रीज हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, किस लिए, ट्रांसफ्यूजन्स के लिए, क्यों, आफ्टर सर्जरी। तो एनीमिया ओवरऑल क्या है, देखिए एनीमिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आरबीसी का जो काउंट डिक्रीज हो जाता है या हीमोग्लोबिन का। ठीक, पहला मैंने पढ़ लिया कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन का काउंट ब्लड में कम हो जाता है, या दूसरा देखेंगे, या ब्लड का जो है कैरिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। जब एनीमिया कम स्लोली या सिम्टम्स आर ऑफन वेग, देखिए जब एनीमिया आता है तो सिम्टम जो होता है ऑफन वेग होता है, एंड कैन इंक्लूड फटीग, वीकनेस, और इसका मतलब वेग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे होता है। और इसमें क्या क्या आपको दिख सकता है, देखिए देखिए क्या है, एनीमिया में जो है अमाउंट ऑफ आरबीसी जो है या हीमोग्लोबिन जो होता है कम हो जाता है, इसमें ब्लड ऑक्सीजन कैरी कैपेबिलिटी कम हो जाता है। वेन, अरे यार कलर, ठीक, उसमें जब एनीमिया कम जब स्लोली आता है तो सिम्टम्स क्या होता है, वेग होता है। वेग का मतलब क्या होता है, फटीग आना, वीकनेस आना, शॉर्टनेस या ब्रेथ, या पूर एबिलिटी टू एक्सरसाइज होता है। जब एनीमिया बिगिंस क्विकली, जब एनीमिया जो है क्विकली होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, कॉन्शसनेस क्या होता है, लॉस हो जाता है, या इंक्रीज थ्रस्ट मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। एनीमिया मस्ट बी सिग्निफिकेंट बिफोर अ पर्सन बिकम वेरी फेल, मतलब कि बहुत आदमी जब हो जाता है उसमें जो है सिग्निफिकेंट हो जाता है। एडिशनल सिम्टम्स में आकर डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए एराइथेमिया क्या है, हार्ट रिदम प्रॉब्लम, मतलब हार्ट रिदम प्रॉब्लम को हार्ट एरेथाइमियस बोलते हैं। ठीक, अकर व्हेन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट कोऑर्डिनेट द हार्ट बीट
डू नॉट वर्क प्रॉपरली कॉजिंग द हार्ट टू बीट टू फास्ट, टू स्लोली या इरेगुलरली। हार्ट एरेथाइमस जो होता है कैन फील लाइक द पल्सिंग या रेसिंग हार्ट में भी हार्मलेस होता है। ठीक है। एराइथीमिया क्या है? देखिए एरिथीमिया क्या है? एरिथीमिया मतलब हर्थीमिया का मतलब होता है हार्ट रिदम। हार्ट का रिदम मतलब होता है एरिथीमिया। ठीक। ये कब अकर होता है? जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है दैट कोऑर्डिनेट द हार्ट बीट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो हार्ट बीट के जो होता है उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है प्रॉपरली, जिससे कॉज क्या होता है, जिससे हार्ट टू बीट टू फास्ट, जिससे हार्ट जो होता है टू फास्ट हो जाता है या टू स्लो हो जाता है, या इरेगुलर, कभी इधर करेगा कभी इधर करेगा, इरेगुलरली हो जाता है। और हार्ट एरेथाइमस कैन फील लाइक द पल्सिंग या रेसिंग हार्ट में भी हार्मलेस होता है। ठीक। एरेथाइमिया का ओवरऑल क्या मतलब होता है? हार्ट बीट में प्रॉब्लम होना। ठीक। एरेथाइमिया जब हार्ट बीट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इम्पल्स से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है तो हार्ट बीट कभी बहुत तेज़ी से होने लगता है या बहुत कम होने लगता है या होने लगता है। ठीक है। चलिए देखते हैं एरेथाइटिस क्या होता है। देखिए एरेथाइटिस इज द टर्म दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर एनी डिसऑर्डर अफेक्टिंग द जॉइंट्स। ठीक। एरेथाइटिस ये क्या है? कोई किसी टाइप का डिसऑर्डर जो जॉइंट्स को जो क्या करे, अफेक्ट करे, उसे एरेथाइटिस जो है उसके लिए टर्म यूज होता है। सिम्टम्स क्या है? यूजुअली जो है इंक्लूड जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। इसमें जो होता है सिम्टम्स क्या आएगा? जॉइंट पेन आएगा और स्टिफनेस आएगा। अदर सिम्टम्स में भी इंक्लूड रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन ऑफ अफेक्ट जॉइंट। ठीक है। इन सम टाइम्स एरेथाइटिस अदर ऑर्गन आर आल्सो अफेक्टेड। एरेथाइटिस में क्या होता है? देखिए एरेथाइटिस का मतलब होता है कोई भी किसी भी टाइप का डिसऑर्डर, ठीक है, जो जॉइंट को जो है मतलब इफेक्ट करे उसे एरेथाइटिस बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? एरेथाइटिस। एरेथाइटिस का स्पेलिंग ARTHRITIS। ठीक है। द ऑनसेट में भी ग्रेजुअल या सडन। ठीक है। एरेथाइटिस ऑर्गन आल्सो अफेक्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन ऑफ जॉइंट कॉमनली रिमोटेटाइड डिसऑर्डर बिकॉज दिस फॉलो द रूमेटिक फीवर होता है। ठीक है। चलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में देखते हैं। ये भी पेपर में जुलाई 2019 में आया। द ट्रांसफर ऑफ द होल ब्लड या पार्ट ऑफ इट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मान ली कोई बॉडी है, कोई इंसान है, ठीक, और दूसरे इंसान को या तो पूरा कंप्लीट ब्लड दे देता है, ठीक, या तो कंप्लीट ब्लड दे देता है या ब्लड का सम पार्ट इस जो है इसको क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। कंप्लीट ब्लड या सम पार्ट ऑफ ब्लड जो है ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का मतलब हो गया कंप्लीट ब्लड या पार्ट ऑफ ब्लड इज ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? जैन 2010 में देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कैंसर सेल इन द ब्रेस्ट इज कॉल्ड ब्रेस्ट या ब्रेस्ट कैंसर। ठीक। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब होता है कैंसर का सेल जब ब्रेस्ट में जो होता है क्या होता है, प्रोडक्शन होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट कैंसर। अब बर्गर्स डिजीज क्या देखते हैं? देखिए वस्कुलिटीज इन द बर्गर डिजीज अफेक्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी। वस्कुलिटीज इज द बर्गर। देखिए जो वस्कुलिटीज है वो क्या है? बर्गर डिजीज है जो अफेक्ट किसे करता है? ब्लड के वेसल्स को। जो ब्लड है जिसमें से RBC, WBC, प्लेटलेट्स जाता है, ये जो है इसको क्या करता है? ब्लड वेसल को क्या करता है? ये क्या है? ये डीजे जो है बर्गर डीजे जो है अफेक्ट करता है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली इन द आर्म एंड लेग्स ब्लड वेसल इज स्वेल। जो आर्म होता है, ठीक, आर्म लेग हो गया, ठीक है, ये इस पार्ट को जो है क्या करता है? ब्लड वेसल्स, या ये जो है आर्म हो गया, ठीक, ये आर्म का या लेग का जो ब्लड वेसल्स है इसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। विच कैन प्रिवेंट ब्लड फ्लो। इससे क्या होता है? जो ब्लड का जो है फ्लो होता है वो क्या होता है? प्रिवेंट होता है। ठीक।
कॉजिंग क्लॉट्स टू फॉर्म, जिससे क्या होता है इसमें जो है क्लॉट्स फॉर्म होने लगता है। दिस कैन लीड टू पेन या टिश्यू डैमेज। इससे क्या होता है, या तो इसका टिश्यू डैमेज होने लगता है, ठीक है, देखो, या तो टिश्यू क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है, या तो पेन होने लगता है, एंड इवन गैंग्रीन होने लगता है। एम्प्यूटेशन इज कॉल्ड गैंग्रीन, ठीक है। अब ऑप्शन पूछेगा एम्प्यूटेशन, तो इसमें गैंग्रीन बोलिएगा। गैंग्रीन का मतलब होता है बर्गर डिजीज। बर्गर डिजीज का मतलब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें, इस पे क्या होता है, ब्लड वेसल पे बॉडी, कोई भी बॉडी है, ठीक, उसके ब्लड वेसल पे जो है इफेक्ट करता है बर्गर डिजीज, ठीक है। इस किस प्रकार का है, वास्कुलिटीज है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली आर्म एंड लेग के ब्लड वेसल पे स्वेल कर देता है। दूसरी, पहला देखिए मैंने हम लोग को क्या बर्गर डिजीज में पढ़ा, ये वास्कुलिटीज टाइप का डिजीज है, ठीक है, वास्कुलिटीज। ये क्या करता है, ब्लड वेसल को जो है इम्पैक्ट करता है, ठीक। तीसरा, ये आर्म्स या लेग्स में होता है, ठीक। लेग्स के जो ब्लड वेसल है उसको क्या कर देता है, स्वेलिंग कर देता है। इससे क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है कॉजेज कर देता है और क्लॉटिंग फॉर्म होता है। इससे क्या होता है, पेन होता है, इस टिश्यू डैमेज और इवन गैंग्रीन होने लगता है। अब बर्न देखते हैं। बर्न इज ए इंजरी टू द स्किन। स्किन पे जो होता है क्या है, इंजरी होना ही बर्न होता है, या अदर टिश्यू कॉज बाय हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फ्रिक्शंस या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सच एज सनबर्न। मोस्ट बर्न आर कॉज बाय हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड कॉल्ड स्कैल्डिंग, ठीक है। अगर कोई मान लो जी त्वचा है, ठीक, इसका जो कोई पार्ट जो है इसमें गर्म हॉट वाटर के द्वारा अगर ये टिश्यू इसका जो खराब हो जाता है, ठीक, हॉट लिक्विड के कारण, उसको क्या बोलते हैं, स्कैल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैल्डिंग। किसके कारण, हॉट लिक्विड के कारण जो होगा, अगर बर्न होता है, हॉट लिक्विड के कारण अगर बर्न होता है तो उसको बोलते हैं स्कैल्डिंग, या इसको सॉलिड्स या फायर कहते हैं, ठीक है। तो बर्न मैंने क्या क्या देख लिया, देखिए बर्न में हम लोगों ने क्या क्या देखा। बर्न में क्या है, इंजरी टू द स्किन है, इंजरी टू द स्किन है, या इंजरी टू स्किन अदर टिश्यू होता है। दूसरा पॉइंट देखा मैंने, कॉज किसके द्वारा होता है, हीट के द्वारा, कोल्ड के द्वारा, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, या केमिकल फ्रिक्शन से कारण होता है, ठीक, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक, जैसे सन बर्न हो गया, ठीक है। अब मोस्ट बर्न आर कॉज, बर्न का जो सबसे ज़्यादा होता है हॉट लिक्विड के कारण होता है, जिसके बोलते हैं स्कॉल्डिंग। अब देखते हैं कैंसर। कैंसर क्या है, इट इज कंडीशन ऑफ नियोप्लेसिया। ये नियोप्लेसिया का एक कंडीशन है जिसमें सेल डिवाइड एट अनकंट्रोल्ड रेट। इसमें सेल जो डिवाइड होते हैं कैसे होते हैं, अनकंट्रोल्ड रेट से होते हैं, और क्या बनाते हैं, ट्यूमर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो सिंपल एक लाइन में बोलेंगे, ये क्या है, इट इज द कंडीशन ऑफ नियोप्लेसिया। नियोप्लेसिया का कंडीशन है जिसमें सेल क्या होता है, डिवाइड होता है कैसा, अनकंट्रोल की तरह, अनकंट्रोल रेट की तरह, और क्या बनाता है, फॉर्म ट्यूमर, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन नियोप्लेसिया कंडीशन है, ठीक। इसमें क्या होता है, सेल जो होता है डिवीजन अनकंट्रोल में होता है और ये ट्यूमर का फॉर्मेशन बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक ब्लॉक। कार्डियक ब्लॉक क्या है, impulse is not generated properly from the sinoatrial node, जिसे बोलते हैं SA node, and there is no proper transmission on the conditions pathway is called heart block, ठीक है। that is and any type of abnormality structurally या functionally in the condition system of the heart is called heart block या cardiac block। देखिए कार्डियक ब्लॉक को ही लिखेंगे, पहला कार्डियक ब्लॉक को ही
क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक कहते हैं, ठीक। दूसरा, ये इम्पल्स इज नॉट रिलेटेड प्रोपरली फ्रॉम एसए नोड। देखिए जब इम्पल्स एसए नोड से, ठीक है, इम्पल्स जो होता है एसए नोड से प्रॉपरली नहीं होता है तो तब क्या होता है, नो प्रॉपर ट्रांसमिशन या कंडक्शन पाथवे इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। तब क्या होता है, अगर इम्पल्स जो होता है एसए नोड से प्रॉपर क्या नहीं होता है, जनरेट नहीं होता है, तब क्या होता है, नो प्रॉपर ट्रांसमिशन, तब प्रॉपर क्या नहीं होता है, ट्रांसमिशंस नहीं होता है ऑन द कंडीशन पाथवे, ठीक है, ट्रांसमिशन नहीं होता है किस पे, ऑन कंडीशन पाथवे, जिससे क्या होता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है। दैट इज एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी स्ट्रक्चरली या फंक्शनली इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक या कार्डियक ब्लॉक। कैटारेक्ट किसे बोलते हैं, इट इज एन ओपासिटी ऑफ व्हाट, ओपासिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस का क्या है, ओपासिटी है। इट में बी इन वन या बोथ है, एक आंख में हो सकता है या दोनों आंख में हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, सेलुलाइटिस क्या है। देखिए सेलुलाइटिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इन्वॉल्व द इनर लेयर ऑफ द स्किन। सेलुलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो इनर लेयर ऑफ स्किन में इन्वॉल्व होता है। इट स्पेशली अफेक्ट द डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैक्ट। डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैक्ट को साइन एंड सिम्टम इंक्लूड एन एरा ऑफ, देखिए साइन एंड सिम्टम इंक्लूड एन एरा ऑफ रेडनेस एंड इंक्रीज इन साइज ओवर अ फ्यू डेज एंड स्किन में बिकॉम स्वेलन होता है, ठीक। वाइल द रेडनेस ऑफन टर्न्स वाइट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जो रेड होता है वो किस में टर्न होता है, वाइट में, जब प्रेशर जो है अप्लाइड करते हैं। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, दिस एरिया ऑफ इन्फेक्शन इज यूजुअली पेनफुल। और इसमें जो एरिया जो है सेलुलाइटिस का क्या होता है, सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस क्या होता है, दिस द एरिया ऑफ इन्फेक्शन यूजुअली क्या होता है, पेनफुल होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सेलुलाइटिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस क्या है, एक क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वॉल्व क्या होता है, इनर लेयर, स्किन की जो है इनर लेयर पे जो है ये होता है, ये मोस्टली किस पे इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट किसके होता है, टर्मिस पे एंड सबक्यूटेनियस फैक्ट। साइन सिम्टम्स ऑफ इंक्लूड आर एरिया ऑफ रेडनेस इंक्रीज इन साइज ओवर द फ्यू डेज हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लैजियन। क्लैजियन क्या है, a small local swelling located slightly away from the edge of the eyelid caused by the blockage and secretions of the meiomyin glands. Swelling is also called the meiomyin crystal and meiomyin gland is the, देख लीजिएगा अपने से। कीमोथेरेपी देखते हैं, कीमोथेरेपी इज द प्रोसेस दैट स्टॉप द रिप्रोडक्शन ऑफ कैंसर सेल। देखिए रिप्रोडक्शन, देखिए कीमोथेरेपी का एक क्या है, ये क्या है, प्रोसेस है जो कैंसर सेल्स को, रिप्रोडक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है कीमोथेरेपी एंड डिस्ट्रॉय देम। और उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। कीमोथेरेपी क्या है, प्रोसेस इन द कैंसर में जो यूज होता है कीमोथेरेपी में क्या होता है, प्रोडक्शन जो कैंसर सेल को क्या स्टॉप कर देता है और उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस सेल यूज इन दिस आर आल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक। इसमें जो होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक
ड्रग बोलते हैं, ठीक है।